सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज हम जो चालू कर रहे हैं वो ये मालूम करेंगे कि ये द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग वगैरह क्या होते हैं। कुल मिलाकर के कुछ नक्षत्र ऐसे पड़ते हैं बीच बीच में कि नक्षत्र और दिन के हिसाब से कुछ इस तरीके का पड़ता है कि जिसके अंदर द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन के आप चक्कर में मत पड़िए। ये सब चीज लिखी हुई मिल जाती हैं आपको। जन्म वो जो पत्रा होता है ना, जो पंचांग पत्रा होता है, उसके अंदर सब चीज मिल जाती है। या आप कभी भी एस्ट्रोसेज में भी देखोगे तो एस्ट्रोसेज में भी वो सब चीज मिल जाएंगी आपको। तो वो रोजाना देखने की चीज नहीं है, बाकी उससे लाभ उठाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। ये जैसे जैसे जिस दिन पड़ता है उस दिन हम जो भी काम करते हैं, जो भी शुभ काम करते हैं, उसकी एक ये समझ लीजिए कि वो एक होने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि सर्वार्थ सर्वार्थ का मतलब हो गया सब प्रकार के कार्य आपके उस दिन या उस समय में अच्छे होंगे, पूर्ण हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ चीजें कैसे होती है, जैसे अभी आज तारीख है 8। अभी जो अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में 9 तारीख में सुबह 1:30 से लेकर के और 10 तारीख की सुबह 5:45 तक जो मैंने आपको चार्ट भेजा था, उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग आया हुआ है। यानी कि जो काम अगर आप कोई भी काम करना चाहो तो वो इस पीरियड में कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो अभी होता क्या है, हम बहुत सी बार क्या होता है, मुहूर्त नहीं निकल रहे समय, मतलब कोई भी हम काम हमें अर्जेंटली करना होता है और यही होना होता है कि हम तुरंत करना चाहते हैं। और कोई योग, कोई किसी तरीके का काम, मतलब जो टाइम है, किसी पंडित जी से पूछा, पंडित जी जरा ये बता दीजिए, पंडित जी ने चार्ट बनाया, भैया ये काम तो 2 महीने बाद होगा, फलानी तारीख को होगा, फलाने उसमें होगा। तो आप उसके लिए इनका प्रयोग कर सकते हो। पूनम जरा अपना फेस ठीक कर लो, आप दोनों एक दोनों से सभी कर लो, सभी को थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। हाँ, तो ये ऑलरेडी बने हुए चार्ट है जय, ये ऑलरेडी बने हुए आपके पत्रे में मिल जाते हैं। जब आपको एक पत्रा खरीदना पड़ेगा बीच में, तो वो पत्रे में आपको सब मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक वो भेजा था ना, 4 पन्नों का एक पेज भेजा था, याद होगा। उसमें एक लिखा हुआ है लास्ट के पन्ने पे कि हाँ ये इस तरीके की, ये 6, मतलब एक पन्ना है उसमें, उसमें लिखा है राहु काल भी लिखा है, गढ़मूल नक्षत्र भी लिखे हैं, पंचक भी लिखे हैं, अमृत सिद्धि योग लिखा है। जरा देख के बताओ मुझे, लिखा है, देख लिया, पन्ना मिल गया? अच्छा, जिसको नहीं मिला वो थोड़ा वेट कर लो, देखना चाहो देख लो, ढूंढ लो। वैसे ये बड़ा आसान है, ये उसमें भी मिल जाएगा आपको, एस्ट्रोसेज में भी। जब आप एस्ट्रोसेज का पंचांग खोलोगे, जैसे अभी खोलो एस्ट्रोसेज का पंचांग खोलो, प्रैक्टिकल आपको तभी अच्छा रहेगा जब आप खुद कर पाओगे। कोई बात नहीं, आपको जो मैंने भेजा था वो मिसप्लेस हो गया होगा। अब आप ये एस्ट्रोसेज का वो खोलो प्रोग्राम, उसके अंदर लिखा, खुल गया? आराम से खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको दिक्कत हो 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ, दैनिक पंचांग खोलना है। खुल गया बेटा? एक्सरसाइज खोल लिया? एक्सरसाइज में बना हुआ आया कुंडली, कुंडली मिलान, राशि फल आया हुआ, आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सीख, समझ में आ गया। अब इसको दैनिक पंचांग को खोलो, बट इस पर क्लिक करो। अब इस पे क्लिक करने के बाद हम जरा सा नीचे को इसको स्क्रॉल करो। यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको।
जैसे नीचे लिखा है राहु काल आ गया राहु काल। गुलिक टाइम भी आ गया। क्योंकि आज ये जो आज की तारीख में ये नहीं है, तो इसको आप एक तारीख और बढ़ाओ, क्योंकि कल को आएगा ना। वो कल की तारीख में है ना, आज 8 तारीख में नहीं है, तो आज आप 8 की जगह 9 तारीख करो। 8 के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे तो 9 तारीख आ जाएगा। बेटा आगे समझ में आ गया? पूनम 9 तारीख कर ली? तो 9 तारीख करोगे तो वहां पर नीचे की साइड फिर जाओ, यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा आपको कि ये योग वृद्धि योग सर्वार सिद्धि योग कहीं ना कहीं मिलेगा लिखा हुआ। इसमें नहीं, अभिजीत मुहूर्त तो दे रखा है, इसका ये भी दे रखा है, यमगढ़ दिशा सूल इसमें नहीं दे रखा है। इसका अलग से जो आप उसमें मिल जाएगा। आप अगर पत्रा देखोगे ना, एक पत्रा आता है, पत्रा, मैं वो आपको पत्रा दिखाता हूँ। ये इस टाइप का पत्रा मिलता है, आपने देखा होगा ज्योतिषों के पास रखा होता है। तो ये पत्रे के अंदर आपको, जब आप इसके उसमें जाओगे तो इसमें सब चीज के लिस्ट मिल जाएगी, किस तारीख को कौन कौन सा मतलब आपका कौन कौन सा योग है। तो वो उस हिसाब से आप उसमें चेक करके और उसको समझ लेना। वैसे हम लोग ये चार्ट भी मिल जाता है, ये कहोगे तो मैं बेचता रहूंगा हर वक्त, हर महीने। नहीं भी होगा तो उसमें मिल जाएगा, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो सर्वार सिद्धि, अच्छा अच्छा मैं भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ अभी 1 मिनट में आपको। अरे मैं भेज देता हूँ ना ग्रुप में, काम तो काम होना चाहिए ना, मैं ग्रुप में भेजूंगा। कोई बात नहीं, अभी आप इसमें चेक कर लो, मैं भेज रहा हूँ। जब तक किसी को समझ में नहीं आएगा, एक को भी व्यक्ति को, चाहे 50 दफे पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आ गया, देखो तुम्हारे पास चला गया। पिक्चर जब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आई होगी, देखो इसके ये चार्ट मैं हर महीने भेज देता हूँ आपके पास। इसमें आप थोड़ा वो करो, जूम करके देखोगे तो सर्वार सिद्धि योग 6 तारीख को भी था, अब 9 तारीख को कल को भी आएगा। आ गया? समझ में नहीं आया पूनम? समीक्षा, चलो ठीक है। ये मौन व्रत रखती है बेचारी, बहुत सीधी है। अच्छा सारिका थोड़ा अपना फेस पीछे को कर लो। सारिका, अरो तुम भी, संध्या तुम भी। हाँ बस ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें आ गया 9 तारीख को। अब आप 9 तारीख को देखोगे 1:30 सुबह, यानी 1:30 का मतलब हो गया कि अर्ली मॉर्निंग। आगे बात समझ में? दोपहर की नहीं है ये। 1:30 9 तारीख से, 9 तारीख से, और 10 तारीख को 5:45 तक है, यानी सुबह सुबह केवल 5 मिनट, मतलब सुबह सुबह 5:45 तक है लगभग। इस पीरियड में यदि हम कोई भी काम करते हैं तो वो अच्छा योग में आता है। वो काम की सफलता की मतलब काफी गारंटी समझ लीजिए, या सफलता की उम्मीद है। ठीक है? ऐसे ही इसी प्रकार आपने साइड में देखोगे अमृत सिद्धि योग लिखा है। थोड़ा वापस जा करके लेफ्ट साइड में देखो, पंचक के नीचे। ये भी एक शुभ योग माना जाता है। मान लिया ये आएगा अब 20 तारीख को, 20 अगस्त 2023 में 5:50 यानी सुबह के टाइम से लेके सारे दिन रहेगा, और 21 तारीख को सुबह 4:20 तक रहेगा। तो अगर कभी आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, कहे जी मेरे को ये कुछ काम करना है, तो कैसे करूं, जरा मुहूर्त निकाल दो, टाइम निकाल दो, कुछ निकाल दो, और उस पीरियड में कोई टाइम वगैरह निकालने का आपके पास कोई सिस्टम नहीं मालूम, या अगर है, मान लिया सपोज करो, मैं उसका पूरा ज्ञान आपको दे दूंगा,
अगर वो भी करने के बाद एक लंबा टाइम होता है कि मान लिया आप 2 महीने बाद योग बनेंगे जी, इससे पहले नहीं बनते, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि जी अभी तो 2 महीने हैं। बाकी अगर आपको अर्जेंसी है, जाना है या कुछ काम करना ही है या किसी के बगैर नहीं चल रहा, सपोज करो किसी की छत टपक गई, अब वो बेचारा पहले छत को ठीक करे, वो कहेगा जी छत को रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको मुहूर्त निकालना पड़ेगा, तो वो तो पागल हो जाएगा बेचारा, बहुत दिन कितने दिन इंतजार करेगा। तो उसके लिए आपको एक काम है, आप उस समय में सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रयोग करो कि भैया देख एक काम कर, वैसे तो योग वो है नहीं, तो इस तारीख से शुरू कर, ये काम शुरू कर दे, उसके बाद तेरा काम बन जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी काम होगा किसी का भी, तो तुम्हें इन चीजों का इंतजार करना पड़े। समझ में आ रही है? किसी से प्यार करना पड़े या लड़ना पड़े, किसी से प्यार करना पड़े या लड़ना पड़े, टाइम निकाल के देख के करो, सफलता आपको मिलेगी। आई बात समझ में? समीक्षा हंसती क्यों है, क्या बात कह रही मैंने भाई? हाँ, टाइम की लड़ाई देख के करा करोगे, सही है। समीक्षा समझ में आ रही है? हमारे बेटे को बकस दियो कभी, उसे भी लगा दे लाइन पे, इनको जी ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ। हाँ, अरे ऐसे ऐसी शिक्षा मत दो भाई, समझ में आई? ऐसी शिक्षा मत दो, तू तो बहुत तेज है भाई। अच्छा, अब आ जाओ। अभी ऊपर लिखा है द्वीप। हाँ, अभी अगला आया, सारिका चली गई क्या? अच्छा अच्छा, तो समझ में आ गई। हाँ, तो अब आप ये देखो, एक ऊपर लिखा है द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग। समझ में आ गए? मिल गया सबको? समीक्षा हमारा यार, अभी जो भेजा उसी में देखो ना, अभी जो पेपर मिल भेजा है उसी के अंदर देखो। हाँ, मिल गया। उसमें लिखा है द्विपुष्कर योग त्रिपुष्कर योग। ये ऐसा है, इसके अंदर इस पीरियड में यदि कोई आप काम करेंगे, जैसे 22 तारीख की है, 22/8/2023, 22 तारीख में यदि आप किसी भी काम को करेंगे तो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, मतलब आप जैसे भी करोगे, उसमें डबल योग की, डबल मतलब आपको फायदा होने की संभावना है। द्विपुष्कर, दो डबल फायदा होने की संभावना है। समझ में आई? नहीं आई? अमित जी समझ में आ गई? और ऐसे ही त्रिपुष्कर योग में 3 गुना फल मिलने की संभावना है। अब त्रिपुष्कर योग आप देखोगे कितनी देर के लिए आया। सुबह सुबह 5:13 से स्टार्ट हुआ और 5:55 में खत्म हुआ। तो ये इसीलिए खत्म हुआ कि जिससे किसी से लड़ो मत सुबह सुबह। ऐसा नहीं कि चलो अच्छा सुबह सुबह जवाब दो, उठो उठो उठो, चलो जी आज तुम लड़ लेते हैं हम, ऐसा मत करना। किसी को कोई चीज कहीं फायदे वाली चीज हो वो काम करना। यानी अगर आपको भगवान का मंत्र पढ़ना है, भगवान की पूजा करनी है, या किसी की मतलब कोई भी चीज इस तरह करना है, आप 1 माला करोगे 3 माला का फल मिलेगा। आप समझ में आई? आपको कुछ भी काम करोगे तो 3 गुना फल मिलने का। अगर आपने कोई सुबह सुबह 5 सवा 5 बजे उठ के पूरी कचौरी बनानी शुरू कर दी तो उसमें 3 गुना स्वाद आएगा। समझ में आ रही है? कोई और काम करना शुरू कर दिया, मान लिया कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई देखने का काम कर रहा है, कोई ज्योतिष देखने का ही काम कर रहा है, मान लिया किसी की जन्म पत्री आ गई, आपको वो ही देख रहे हो, पूनम किसी की, तो आप अच्छी तरीके से जो भी आप बताओगे उसका 3 गुना फल मिलेगा। समझ में आ गई? तो ऐसे ही ये योग है, त्रिपुष्कर योग हो गया, सर्वार्थ सिद्धि हो गया। और ऐसे में ही इसमें एक जगह दे रखा है पंचक लगा हुआ। पंचक के मामले में ये कहा जाता है कि पंचक अच्छे नहीं होते, तो उसकी भी डेट लिखी हुई है, इस तारीख से इस तारीख तक है। और मैंने जो समझाया था पीछे आपको कि नक्षत्र जो है आखिरी के 5 नक्षत्र,
जब भी आते हैं, जब पंचक कहलाते हैं। अगर आप इसको देखोगे 2/8/23 को, उस तारीख में आखिरी का 5वें नक्षत्रों में से स्टार्ट हुआ होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो अपने में। सारिका है ना? तो ये 5 जो आखिरी के नक्षत्र हैं वो यहाँ पर आएंगे। आगे आगे बढ़े। चलो, ऐसे ही ये पंचक जो हैं, पंचक आमतौर पे अच्छे नहीं माने जाते। यही कहते हैं जी अगर किसी की डेथ हो गई तो 5 को लेकर मरेगा। बाकी मैं इन चीजों के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, लोग ये उपाय करते हैं, ठीक है, मरने के टाइम पे अगर करते हैं। बाकी एक चीज और भी है, तो कहीं से कहीं अगर आप लॉजिकल समझो तो जो कुछ काम करोगे तो उसमें 5 गुना फायदा भी तो होना चाहिए भाई। 5 गुना नुकसान या 5 गुना फायदा, तो हम लोगों के लिए 5 गुना नुकसान बताया गया है, लिहाजा आप 5 गुना नुकसान ही मान लो और पंचक को बचा करके अपने काम करो। समझ में आ गई? क्योंकि ज्यादा बहस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो उस हिसाब से पंचक को कोई बात नहीं। बाकी सर्वार सिद्ध योग, त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग ये बहुत अच्छे काम करते हैं। एक इसमें आ गया राहु काल ऊपर की साइड में। राहु काल में भी हम लोगों को यही कहा गया है कि राहु काल के समय में अच्छा समय नहीं माना जाता, शुभ काम नहीं किया जाता। पूनम समझ में आ रहा है? अच्छा, राहु काल के समय में अच्छा मतलब नहीं माना जाता, तो शुभ काम नहीं करना चाहिए। बाकी यदि कोई भी काम अशुभ हो, उसका कहीं वर्णन नहीं है कि अशुभ काम करें या नहीं करें। बाकी शुभ काम के लिए रोका गया है। अपनी जान में तो आदमी कोई अशुभ काम करना चाहता नहीं। बाकी फिर भी ये इसमें जो मेल है कि राहु काल को बचा करके ही काम करना चाहिए। बाकी अगर किसी फिर भी किसी पे मुकदमेबाजी या कुछ करना हो तो उस समय में आप कर सकते हो, राहु काल में भी कर सकते हो। क्योंकि हमें मान लिया किसी को नुकसान पहुंचाना है या किसी भी वजह से कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उससे बचाव के लिए हम वो कर सकते हैं। बाकी आमतौर पर यही कहा गया है कि इसमें विवादित है एक बात, ये हर कोई कहता है कोई नहीं कहता है। तो राहु काल को इस ऐसे टाइम पे शुभ काम के लिए तो अवॉइड ही कर दो। ठीक है, और बताइए, और बताइए, सब चीज समझ में आ गई? कोई चीज समझ में ना आई हो तो दोबारा पूछो। हाँ, ये जो गणमूल नक्षत्र हैं ये 5 नक्षत्र हैं, इसी को वो बोले जाते हैं। ये अभी बता रहा हूँ क्या, राहु काल, वो राहु काल नहीं, क्या बताया था बेटा मैंने, वो समीक्षा, वो सारिका, मूल नहीं, मूल नहीं, क्या बताया था वो खोल के बताओ, ध्यान मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, पंचक, पंचक, पंचक कहलाते हैं, और पंचक अच्छा नहीं माने जाते। ठीक है ना? ये 5 नक्षत्र आगे के, और वो भी केवल पंचक जो मोड़े माने जाते हैं वो केवल उसके लिए माने जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नहीं है। बाकी पंचक केवल किसी की डेथ जब होती है तब ज्यादा मेन काम करते हैं जी। वो पंचक में डेथ हुई है तो पंचक में ही इनका पूरा कार्यक्रम पूरा कर लो, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बाकी ऐसा भी नहीं है कि पंचक वाले जो है उसमें वो बहुत अच्छी जगह भी काम करते हैं। जैसा मैंने आपको शायद बताया था पीछे कि अब जैसे धनिष्ठा नक्षत्र है, शतभिषा है, इस नक्षत्रों में यदि हम कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा भी माना जाता है। प्रोटेक्शन योग बोलते हैं इसको, प्रोटेक्शन योग। कभी भी किसी के बारे में कोई आपको प्रोटेक्शन करनी हो तो आप उन नक्षत्रों का प्रयोग कर सकते हो। सपोज करो मान लिया तुम्हारे पास कोई जन्म पत्री आई, तो इसकी एक बड़ी अलग लिस्ट है, तो उस नक्षत्रों में आप अगर किसी को बताओगे तो एक बार को यदि आप बहुत बढ़िया नहीं भी बता पाओगे तो सामने वाले के साथ अच्छा ही होगा। समझ में आ गई? अब आपको समझ में आ गया?
मैंने एक बताया था आपको कि सोमवार, वो रविवार सोमवार। ये आवाज किसकी आ रही है? किसके यहाँ लड़ाई हो रही है भाई? चलो कोई बात नहीं, हंस क्यों रही है भाई? सुनो, अब एक दूसरा चैप्टर ले लेते हैं। हाँ बताओ। पूनम जी का नहीं है ये, पूनम जी का नहीं है। नहीं 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 नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सैंपल, थोड़ा सा सैंपल भी चाहिए, जो थोड़ा सा सैंपल भी चाहिए, है ना? सैंपल अगर तुम्हारे पास नहीं है तो आदमी दिखाना पड़ता है ना। तो वो मैंने कहा था। नहीं नहीं नहीं, होशियार होते हैं बच्चे। चलो अच्छा। अब हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ जी। हम्म। आपके पास चॉइस हो तो, अगर मान लिया आपको शुभ काम करना है तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब रही, नहीं देखो, नंबर वन पे तो देखो एक चीज है, क्या कर रहे हो? अगर आपको बैंक में पैसे जमा करना है, ब्याज खा रहे हो, ब्याज खा रहे हो, बैंक में पैसा जमा करना है, कोई चीज आपको ऐसे ला के देनी है, आगे ला करके बेचनी है, आगे जल्दी कुछ इस तरह का करना है, तो उस चीज में आपको द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग भी काम कर जाएगा। बाकी एक नेगेटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर आपको किसी चीज में घटना शुरू हो गया तो 3 गुना घटेगा भी। मान लिया 100 रुपए का माल लाए और बाजार में मंदा आ गया, तो आप समझ लो 90 की जगह भी वो आपका 70 में बिकेगा, तो वहां घटेगा भी और संभावना भी है। बाकी आमतौर पे शुभ की ही संभावना होती है। ऐसा मैं सोच रहा कि बैंकों में पैसा जमा करता है, कोई चीज किसी चीज में इन्वेस्ट करता है, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई और काम करता है, तो उसके अंदर आमतौर पे बेनिफिट ही माना गया है, क्योंकि त्रिपुष्कर का योग है कि अच्छे योग में ही आया है ना? तो ऐसा नहीं है कि त्रिपुष्कर योग आया और आपने, मैंने कहा जी अपने बैंकों से पैसे निकाल निकाल के जमा कर दो या बैंकों में जमा कर दो, वो अगले जैसे ही अगले दिन पहुंचोगे तो पता चला वो और 3 गुना होकर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी हद तक शेयर मार्केट वगैरह में काम कर जाता है। मैंने शेयर में लगाए पैसे, अच्छा मुनाफा आ गया या कम मुनाफा, मतलब ज्यादा हो गया 3 गुना। अब उसमें भी ये नहीं कि आज लगाओ तो कल को हो जाएगा, भले लगा करके छोड़ दो, 2 4 6 महीने साल भर में आप जब करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा, अगर इस योग में आपने किया है तो। समझ में आ गया सबको? किस तरीके का मुहूर्त? कोई भी चीज नहीं है। अगर मान लिया आपको देखा कि आप उठा करके ये सर्वार्थ सिद्धि योग की इंजॉय करो और सर्वार्थ सिद्धि योग में कर दो, है ना? मान लिया साड़ी लानी है, सूट लाना है, और कोई चीज लानी है, ज्वेलरी लानी है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में जाओ और ले आओ, आपके लिए शुभ ही रहेगा। समझ में आइए? हाँ, तो नहीं है तो इसका मतलब मत करो, फिर उसके बाद कर ले, इंतजार कर लो, कभी कभी पूरे पूरे दिन के भी आते हैं अगले महीने में, क्या पता आ जाए। और समझ में आ गई? और अगर अगर अगर, अगर मान लिया पुष्कर की हो गया, ऐसे में धर्म करो ना, धर्म कर्म करो ना, भगवान की पूजा करो, आरती कर लो, नहीं हो हाथ जोड़ लो, नहीं हो अपना भी मिल जाएगा। वही है ना, आप मान लिया गायत्री मंत्र पढ़ते हो, जो गायत्री मंत्र पढ़ता है वो सुबह सुबह इतने बजे से इतने बजे के बीच में गायत्री मंत्र पढ़ ले, 3 गुना फायदा होगा। अब मान लिया हम नमोकार, जैन लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, तो ये अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सारे भाई, ये बात। बाकी बच्चों को पढ़ाई करा दो। समझ में आई? अरे इससे बढ़िया, सबसे बड़े, सुनो, बच्चों को पढ़ाई तो करा दो। ये नहीं कहा कि सुबह सुबह उठ कर नहा धो के तैयार होकर के भगवान की पूजा कर लूंगा या पति देव के पैर दबा लूंगी, ये नहीं कहा।
हैं? ए मेरे भैया, सारे के सारे ये तो ऐसे ही उस्ताद, सारे हम, हमारे सारे हमारे सारे स्टूडेंट बेचारे ऐसे ही हैं सारे, भाई क्या है। ये नहीं कहा ये नहीं कहा कि सुबह सुबह भाई कह करके, हाँ जी लाओ बेटा चाय बनवाऊं, दूध बनवाऊं, क्या पियोगे, क्या खाओगे, क्या ऐसा कुछ ना 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 ना। ए भैया, कहाँ फंस गया मैं भी, किन्हें पढ़ाने लगा। अरे कुछ भी बात यार, कोई गिफ्ट दे दो। सुबह सुबह उठ के वो ये लो आज आपके वास्ते लाए हैं, रात लाई थी, मैं कल लाई थी। अरे ऐसे से काम करो ना। वो देखो क्या 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 जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं है जाएंगे नहीं हो। 3 गुना आशीर्वाद मिलेगा, 3 गुना। अरे वाह। साथ में मेरे को भी कहेंगे, अरे किसने सिखाया तुम्हारे को इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। सब देते हैं। नहीं देते तो कहते हैं अपने मन में, तो क्या होता ही है भाई, देखो कितना बढ़िया चीज है, या नहीं। और बताओ, और कुछ मालूम करना है? समझ में आ रही है क्लास में सब कुछ, या ऐसे ही बस हाँ हूँ ही करिए और चल दिए? हाँ, एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है, पढ़ाई भी हो रही है ना। हाँ, चलो, और बताओ, इसके अलावा और कुछ आगे बढ़े या जैसे कहो, कुछ और सीखना है, या फिर सिर्फ कन्वर्सेशन करना, या कोई चीज और कुछ करनी है? तो एक जैसे ये चीज है, इसी चीज को आप जैसे मेरे यूट्यूब पर जाएगी ये, जब भी जाए तो एक बार रिवीजन भी कर सकते हो बैठे हुए, चलो भाई क्या कहा था, क्या नहीं कही थी, ये जो आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, ये सब चीज उसी पे आ जाएगी, है ना। तो ये भी चीज आ जाएगी। अब कल, नहीं नहीं तो कहे तो क्या, हम गलत थोड़ा कर रहे हैं किसी को, सिखाने का तरीका है, आप सब सीख रहे हो, बढ़िया है। देर से आ जाए तो उसे, प्रॉब्लम किस टाइप की है, किस तरह की प्रॉब्लम है? हम्म। दोनों 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 क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग है। तो आप मुझे एक का क्वेश्चन का जवाब तो मांगो ना। क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कतें आए तो क्या करें? सूर्य को प्रणाम करो, बाकी प्रणाम करो केवल, मतलब जल मत दो, जल देने के लिए नहीं है। सूर्य को प्रणाम करो। जब आप सूर्य को प्रणाम करोगे तो आपके जो हस्बैंड हैं, जिनके लिए आप कहना चाह रही हो, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। अपने लिए बिजनेस चलाना है या उनके लिए चलाना है? हाँ बस, तो फिर उनके लिए चलाना है तो सूर्य, भाई सूर्य मैंने क्या बताया था शुरुआत में, सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र, ये सारे के सारे 4 ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं, केवल एक आदमी की मानने से। आपने एक गाना सुना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, भूल गई सब हैं? उसका उसको रिमाइंड कर ला करो। गाने के बोल बहुत बढ़िया है वे, ठीक है। और बच्चे पढ़ाई नहीं करते, भाई देखो एक बात है, या तो बच्चे खुद कर लें या आप करो। माँ सरस्वती की को याद करके आप उनका कोई नाम मंत्र वगैरह पढ़ लो, या उनसे ये कहो। और दूसरी चीज ये हो रहा है, काले रंग का इस्तेमाल उनके कमरे में जरूर कहीं ना कहीं करो। उनकी जिल्द, उनकी जो वो होती है, कापियां किताबें होती हैं, वे प्रॉपर हों, फटी हुई ना हो। पैसे की बरकत के लिए, मान लिया आप पे पैसा कमाई भी हो रही है, फिर भी परेशानी आ रही है, फिर भी पति जी का काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो जो पैसा वे लाते हैं, उस पैसे को आप
प्रॉपर तरीके से लगा के रखो। जैसे क्या होता है यही नहीं पता कि कौन सा उल्टा कौन सा सीधा, नोट भी इधर को जा रहे इधर को जा रहे कोई, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल तरीके से लगाओ। आप जितना सम्मान करोगे अपने पैसों का, उतना वो ज्यादा बरकत देगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत से लोग क्या होते हैं, अब आपके यहाँ उसमें क्या होगा, मैं सबको के लिए नहीं कह रहा हूँ, पता चला पैसे रखे हैं, कोई मुड़ा हुआ है, कोई टेढ़ा हुआ है, कोई किसी के बर्तन में रखा है, कोई किसी जगह रखा है, तो यही नहीं पता कहाँ रखे हैं, कोई कानिश पे रखे हैं, तो यही आपके जब आप पे कोई चीज होती है तो आपको उसके प्रति मान सम्मान नहीं रहता, और जब वो चला जाता है तब उसको आपको याद आती है कि ये, हाँ भाई ये 1 रुपया पड़ा होगा, आप सोचेंगे अरे क्या हुआ, 1 ही रुपया तो पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1-1 रुपया बन के 1000 100 रुपये बनते हैं, 1000 बनते हैं, लाख बनते हैं, करोड़ बनते हैं। पहले रुपए की इज्जत नहीं करी, कैसे करोगे? तो प्रॉपर अपने, जैसा पर्स में, जैसा आपके पास है, पर्स में जो भी आया लिया और ये लो सीधा, यही नहीं पता कौन सा टेढ़ा कौन सा मेढ़ा, पहली बात तो यही नहीं पता है पैसे कितने, यही नहीं पता होगा, तो उसे प्रॉपर तरीके से रखो। तो उसकी जो, मैंने कब कहा गिन के रखो? मैंने गिना कहा? मैंने कहा क्या गिन के रखो? मेरी बात नहीं समझ रहे? अरे गिन के भी रख लो, पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी चलो गिन के रखो या बेगिन के रखो, रखो तो सही तरीके से ना। आपको एक बात समझ में आती है? हाँ मैं कब कह रहा हूँ कि गिन के मत रखो, गिन के रखो, गिन के रखने की बात नहीं है यार, बाकी वो रखे तो प्रॉपर जाए ना। अब आप अब आप अब आप एक बात देखो, अब एक बात देखो, आप में से किसी के यहाँ दुकान है, दुकान, किसी की दुकान भी है? अब मान लिया किसी की भी दुकान होगी, आप अपने हस्बैंड से पूछना, जब पहला कोई आदमी ग्राहक आता है तो उसे चुचकारता है पहले कि भाई ये लक्ष्मी जी आई, और फिर गले में डालेगा, तो इज्जत दे रहा है ना उसको, आपको उसके पैसे को। तो ये चीज है, वो गलत नहीं है। बहुत से आदमी यूं कर यूं कर यूं कर, पूरा पूरा मोहल्ले में छान मारेंगे, पूरे घर को, घर में टुक टुक करेंगे, वो नहीं कह रहा मैं। बाकी एक जब वो आता है तो वो आप, जब भी वो, चाहे वो आप उसमें आपको 10 रुपए बच रहे हो या 1000 रुपए बच रहे हो, जब भी कोई आता है तो अच्छा चलो मैं कहूँ चुचकारता भी नहीं है, तो उसके चेहरे के जो रंग देखोगे, वो अपने आप में खुशी होती है उसे, कि चलो इतने रुपए कमाए, इतने रुपए आए, इतने का माल बिका, प्रॉपर तरीके से रखेगा, तो वहाँ वहां पर ये जो है अच्छा प्रभाव, जितनी चीज की जिसकी जितनी इज्जत करोगे उतना आपके पास चीज आएगी। तो आज से जो है ना, सभी लोग अपने जो पर्स में पैसे हैं उन्हें सीधे सीधे करके, जैसे भी हो ना, सीधे सीधे करके और प्रॉपर तरीके से एक जगह, जहां भी है उसमें, ऐसा नहीं छोटा नोट बड़ा नोट पीछे नोट ऐसा कुछ नहीं, बाकी वो प्रॉपर तो हो रखा हुआ। अलमारी में ढूंढोगे तो पता चला इधर पड़े सब उठा करके एक जगह रखो, गिन के रखो या बेगिने रखो। और कोशिश करो कि चमड़े का पर्स इस्तेमाल मत करो। चमड़े का पर्स इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई मैं जैन विधि के हिसाब से नहीं कह रहा कि जैन हैं या तो इसलिए जैनियों को नहीं करना चाहिए। चमड़ा जो होता है वो शनि का होता है, और जो पैसा होता है वो चंद्रमा होता है। समीक्षा, समीक्षा यू आर एब्सेंट? एब्सेंट? अच्छा, तो जो ये शनि का होता है चमड़ा, और चंद्रमा होता है, चंद्र वो पैसा होता है चंद्रमा, ये दोनों की दुश्मनी है आपस में। आपने पढ़ा होगा ज्योतिष में, मैंने पढ़ाया था आपको, चंद्रमा और शनि की आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। तो आप अगर पर्स उसका यूज कर रहे हैं चमड़े का, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। आप चमड़े के बजाय कोई और पर्स यूज करो, ज्यादा अच्छा है। समझ में आ गया? कोई डाउट? कहां से हम कहां पहुंच गए, हमारा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। एक क्वेश्चन इसने पूछा पूनम ने, तो पता चला टहल करके वहां पहुंच गए कि हाँ बरकत कैसे होगी, पैसा कैसे कमाया जाएगा, और बाकी जो भी चीज जहां भी पहुंचोगे वो सब कुछ हमारे, जो ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो वो हमारे को, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं,
और जो मैं ये आपको समझा रहा हूँ कहानी की तरीके से, इससे आप ज्यादा जल्दी सीखोगे और जीवन में कभी नहीं भूलोगे। मान लिया मैं अगर थ्योरिकल समझाऊंगा, थ्योरिकल बताऊंगा आपको, तो आप आज पढ़ा कल को भूल जाओगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आप कभी भी नहीं भूलोगे। और कोई क्वेश्चन? बहुत से लोग आपने देखा होगा जूते चप्पल घिसे हुए पिटे हुए ऐसे पहनते रहते हैं, घिस गए, गंदे हो रहे हैं, घिस रहे हैं, ये है। तो वहां हमें ये कहना चाहिए कि वो भी गलत है। वो भी अपने आप को ये आप बताएगा कि आप कितने कंजूस हो। पता चला आपके चप्पल घिस गई और वो पीछे से भी आगे से भी, और आप उसे खींच रहे हो, तो इसका मतलब आप कंजूस तो कहीं ना कहीं हो। ये सब चीजें चाहे वो छोटी छोटी हैं, ये सब चीजें काउंट करती हैं। और जो इन काउंट करने के बाद जो बंडल बनता है, जो सब चीजों को काउंट करने के बाद बंडल बनता है, वो हमारा उसी भविष्य के हिसाब से हम चलते हैं। हम धीरे धीरे अपने उस बंडल में से रेक्टिफाई करके ठीक ठाक करते रहेंगे, अच्छी चीजें रखते रहेंगे, और जो गड़बड़ हमारे अंदर है वो कम होते रहेंगे, तो वो अपने आप ही वो हमें सही रिजल्ट मिलता रहेगा। समझ में आ गई? समीक्षा, ये तो भैया चलिए, वो मतलब क्या हुआ, अदृश्य हो गई? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेहमानदारी में कोई आया तो उसकी दावत वावत दे देना अच्छी तरीके से। ऐसा ना हो बेचारा ऐसे ही भेज दो, ध्यान से। हाँ जो, हाँ हाँ, अतिथि देवो भव, इसका खाली कहने से काम नहीं चलता, वो उसे इसका प्रयोग भी करना। क्योंकि फिर हम 5-6 जने जो ये बैठे हैं ना, ये भी आने वाले हैं तुम्हारे घर पे। हाँ हाँ, वेलकम नहीं, अगर उस समय क्लास चल रही होगी तो पंगा हो जाएगा, फिर कहोगे जी मैं तो इन्हें खिलाऊं या पढ़ूं। मैं सबको लेके आ जाऊंगा, अपनी गाड़ी में बिठा के तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा। हम्म। चलो ठीक है। और भाई कोई बात, कोई चीज पूछनी हो अमित जी? सब चीज क्लियर है? सारिका, सब चीज क्लियर है? चलो ठीक है, कल को मैं सुबह के टाइम बता पाऊंगा आपको कि मैं क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा। मैं समझता हूँ शायद ना लूं कल का, है ना? क्योंकि मैंने आज जो क्लास ली है वो इसीलिए ली है कि मेरे को, मुझे मालूम है कि शायद मैं कल ना ले पाऊँ। अगर रुका तो मैं ले पाऊंगा। ठीक है। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, धन्यवाद।